आज इस कथा सत्र का अंतिम दिवस है, सप्तम दिवस। इस दिव्य स्थान श्री राधा नैनानंद महाराज जी के आंगन में श्री ठाकुर जी के आश्रय में बैठकर ये कथा संपादित हुई। बहुत आनंद का विषय है और ठाकुर जी के साथ साथ हमारे शिक्षा गुरु श्री शास्त्री जी महाराज जी की असीम अनुकंपा रही कि उनकी आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से ये कथा सत्र संपन्न हो पाया। तो आज सप्तम दिवस की कथा में अभी श्री कृष्ण चरित्र दशम स्कंद चल रहा है। आज दशम स्कंद उत्तरार्ध की चर्चा है। कल रुक्मणी जी का पावन परिणय ठाकुर जी के साथ हुआ। आज की कथा में प्रवेश करते हैं। एक राजा थे, उनका नाम था सत्राजित। उनके पास एक मणि थी जिसे स्यमंतक मणि कहा जाता है और वो मणि उन्हें सूर्यदेव की उपासना के परिणाम से प्राप्त हुई थी। सूर्यदेव के बहुत बड़े उपासक थे, तो सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर अपना भक्त जानकर राजा को वह समंतक मणि दी थी। उस समंतक मणि की एक विशेषता थी, वो प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। 8 भार, एक भार में होता है 20 तोला, तो यानी कि 160 तोला प्रतिदिन वो मणि स्वर्ण दिया करती थी। तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हे राजा, आप तो निवृत्ति परायण राजा हैं, आपको धन से तो कोई लालच है नहीं, तो एक काम कीजिए, आप ये मणि हमारे राजा को दे दीजिए, हमारी प्रजा के काम आएगी, क्योंकि आप तो साधारण हैं और प्रभु के भक्त हैं, तो आप धन का क्या करेंगे, आप तो निवृत्ति परायण हैं। तब राजा सत्राजित जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, परंतु हुआ ये कि सत्राजित के भाई थे प्रसेन, उन्होंने उस मणि को चुरा लिया और चुरा कर ले गए। वन में गए शिकार खेलने, तो एक सिंह मिला। सिंह ने प्रसेन को मारकर, उसके घोड़े को मारकर वो मणि ले ली। सिंह को जामवंत जी मिले, जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि ले ली और अपनी गुफा में प्रवेश करने के बाद उसे अपनी पुत्री जामवंती को भेंट में दे दिया खेलने के लिए। इधर राजा सत्राजित की मणि चोरी हुई, तो सत्राजित को बड़ा क्रोध आया। उसने कलंक श्री कृष्ण पे लगाया कि श्री कृष्ण ही, इन्हीं की नजर थी इस मणि पे, इसलिए तुम ही ने चुराई है, और वैसे भी माखन चोर तो तुम्हारा नाम है, तुम्हारी आदत है, तो तुमने चुराई होगी। अब महाराज श्री कृष्ण ने कहा मैंने तो नहीं चुराई, लेकिन कलंक तो लगा। अब श्री कृष्ण ने कहा बिना मणि लिए मैं इस नगर में वापस ही नहीं आऊंगा। अपने कुछ योद्धाओं के साथ श्री कृष्ण मणि की खोज में गए, तो मार्ग में देखा कि प्रसेन और उसका घोड़ा मरे पड़े हैं। थोड़ा आगे गए तो देखा सिंह भी मरा पड़ा है, और आगे चले तो एक गुफा दिखाई दी। तो अपने सैनिकों से बोले तुम यहीं विश्राम करो, तुम यहीं रुको, मैं अंदर प्रवेश करके देखता हूँ पता नहीं क्या है इसमें। तो श्री ठाकुर जी ने गुफा में प्रवेश किया, जामवंती जी को देखा, वो उस मणि से खेल रही थी। तो प्रभु ने वो मणि मांगी, तो जामवंती जी डर के चिल्लाई, तो उनके पिता जामवंत जी ने सुन लिया। जामवंत जी आए, और जामवंत जी आए तो फिर प्रभु के साथ उनकी वार्तालाप हुई।
तो जब जामवंत जी से मणि के लिए कहा तो जामवंत जी ने युद्ध शुरू कर दिए। कोई कहा समझे, और प्रभु के साथ युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध। बड़ा सुंदर भागवत जी में वर्णन है। 28 दिन तक युद्ध चला, 28 दिन तक दोनों आपस में लड़ते रहे। फिर अंत में 28वें दिन प्रभु के प्रहारों से जामवंत जी शिथिल होने लगे। तब जाकर जामवंत जी ने प्रभु से कहा कि आप साधारण मानव नहीं हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि आप मेरे प्रभु श्री राम ही ये रूप धर के आए हैं। तब ठाकुर जी ने जामवंत जी को श्री राम के रूप में दर्शन दिया है। बोले बस इस जन्म में धनुष की जगह वंशी है मेरे हाथ में। उसके बाद महाराज एक रामायण की कथा आती है कि रामायण में जामवंत जी ने जब प्रभु को युद्ध करते देखा तो जामवंत जी ने प्रभु से कहा कि महाराज मेरी बड़ी इच्छा है आपके साथ मल्ल युद्ध करने की। तो राम जी ने कहा कि भैया इस जन्म में तो मेरे सारे अपॉइंटमेंट फिक्स है, मेरे पास समय नहीं है। हाँ, द्वापर में देखते हैं, द्वापर में करेंगे इसका निर्णय। तो द्वापर में अपने भक्त की इच्छा पूरी की इस प्रकार प्रभु। अब युद्ध के बाद महाराज जामवंत जी ने पहचान लिया, प्रणाम किया। अब प्रभु ने कहा लाओ मणि दो। तो जामवंत जी कहते हैं महाराज ऐसे तो नहीं होगा। बोले हाँ, दहेज में ले जाओ। तो जामवंत जी से प्रभु का विवाह किया, मणि उन्हें उपहार में दी। श्री कृष्ण मणि लेकर नगर में लौटे। जब सत्राजित को सारा वृत्तांत सुनाया तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ, बड़ा खेद हुआ कि मैंने अकारण ही प्रभु पर लांछन लगाया। तो इसी लांछन की वजह से और पश्चाताप के लिए सत्राजित ने अपनी पुत्री का विवाह, सत्यभामा जी का विवाह प्रभु से किया और वो मणि भी उन्हें उपहार में दे दी प्रभु को। तो इस प्रकार से महाराज श्री कृष्ण और सत्यभामा जी का विवाह हुआ है। उसके बाद महाराज प्रभु के अन्य विवाहों की कथा आती है कि प्रभु की 8 पटरानियां थी। ये रुक्मणी जी हो गई, फिर सत्यभामा जी हो गई, फिर जामवंती जी हो गई, उसके बाद कालिंदी यमुना जी, उनसे विवाह हुआ। वो सूर्यदेव की पुत्री हैं और यमुना जी और यमराज दोनों भाई बहन हैं और शनिदेव इनके सौतेले भाई हैं। तो इसके बाद महाराज वर्णन आता है कि अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अनुविंद, ये दुर्योधन के अनुयायी थे। उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा, उन्हें शैव्या भी कहा जाता है। शास्त्रों में शैव्या नाम से भी संबोधित किया गया है। उनका स्वयंवर में महाराज श्री कृष्ण को पति बनाना चाहा तो भाइयों ने रोक दिया। भाइयों ने रोका तो श्री कृष्ण ने भरी सभा में बलपूर्वक उनका हरण किया और उनसे विवाह किया। उसके बाद कौशल देश के राजा थे नग्नजित, उनकी पुत्री थी परम सुंदरी कन्या सत्या। उनका नाम नाग्नजिति भी था क्योंकि पिता के नाम से उनका नाम था। तो शास्त्रों में ये दोनों नाम आते हैं। इनसे भी प्रभु ने विवाह किया। उसके बाद कैकेय देश की भद्रा तथा मध्य प्रदेश की राजकन्या लक्ष्मणा, जिनका नाम माद्री भी है, उनसे भी श्री कृष्ण का विवाह हुआ। तो ये 8 पटरानियां हैं। इसके बाद कथा आती है भौमासुर उद्धार की। भौमासुर का उद्धार किया प्रभु ने। भौमासुर ने 16,000 कन्याओं का हरण किया था। उन सभी को प्रभु ने मुक्त किया। तो सभी ने ये कहा कि महाराज अब हम पे कलंक तो लग ही गया है, क्योंकि भौमासुर ने हमें अपने पास इतने दिनों तक बंदी रखा, तो हमारा कोई वरण नहीं करेगा, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। तो प्रभु ने उन 16,000 कन्याओं से भी विवाह किया। तो इस प्रकार 16,108 महाराज 16,108 की गिनती होती है। उसके बाद महाराज ठाकुर जी
सत्यभामा जी को लेकर स्वर्ग में अमरावती इंद्र की नगरी में पधारे हैं। उसके बाद वहाँ से कल्प वृक्ष लेकर आए हैं जो सत्यभामा जी के आंगन में लगाया है। इसके बाद एक बहुत सुंदर कथा है। देखिए, ब्राह्मण भक्ति, प्रभु ने कथा के माध्यम से ये संदेश दिया है कि ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मण की निंदा नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का धन हरण नहीं करना चाहिए। तो एक कथा आती है राजा नरक की कथा भागवत जी में। ये राजा नरक हैं, इक्ष्वाकु वंश जो प्रारंभ हुआ था, उनके पुत्र। एक नृग इक्ष्वाकु के भाई भी हैं। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशद्र, नभग और कवि, ये 10 भाई हैं, परंतु इनके पुत्र का नाम भी नृग है। तो एक बार यदुवंश के कुछ राजकुमार क्रीड़ा कर रहे थे। तो क्रीड़ा करते करते अचानक उन्हें प्यास लगी तो एक कुएं पर गए। तो बड़ा विचित्र दृश्य देखा। उस कुएं में उन्होंने एक बहुत विशाल गिरगिट देखा। तो उन बालकों ने उसका जीवन बचाने के लिए उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हो पाए। इसके बाद ये घटना उन्होंने श्री कृष्ण को बताई। तो श्री कृष्ण स्वयं आए, स्वयं उस गिरगिट को खेल खेल में बाहर निकाला। तो जैसे ही श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ, वो गिरगिट एक परम सौंदर्यमयी युवक के रूप में अवस्थित हुआ। प्रभु ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने बताया महाराज मेरा नाम नृग है, मैं एक राजा था। और यदि आपने कभी किसी दानी की गणना सुनी होगी, किसी दानी के विषय में सुना होगा, तो आपने अवश्य मेरे विषय में सुना होगा, क्योंकि पृथ्वी पर जितने धूली कण हैं और वर्षा में जितनी बूंदें हैं, मैंने और आकाश में जितने तारे हैं, उतनी गौएं मैंने दान की हैं। मैं बहुत बड़ा दानी था, परंतु मुझसे एक अपराध हो गया। एक बार एक ब्राह्मण थे जो मुझसे दान नहीं लेते थे, और उनकी झुंड में से एक गौ निकलकर हमारी गौ में मिल गई, जिसे मैंने किसी और ब्राह्मण को दान कर दिया। ये मुझसे अपराध हुआ। अब उन दोनों में, ब्राह्मणों में विवाद हो गया। जिनकी गाय आकर मिल गई थी वो बोले ये तो मेरी गाय है। मैंने बहुत प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको एक गाय के बदले 1,00,000 गाय देता हूँ, आप ये गाय मुझे दे दीजिए। पर ब्राह्मण कैसे भी नहीं माने। उन्होंने कहा मुझे मेरी गाय ही चाहिए, और वो गाय मैं दान कर चुका था, तो उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं था। अज्ञानवश, जानकर नहीं किया, अज्ञानवश मैंने ये सब किया कर। तो जब मेरी मृत्यु हुई, जब यमराज के पास मैं पहुंचा, तो यमराज ने कहा कि हे राजन, तुम पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो, पापों का कष्ट भोगना चाहते हो, या पुण्यों का प्रताप चाहते हो? तो मैंने कहा कि मुझे पहले मेरे पाप का ही दंड मिले। तो उसी के वश में इतने वर्षों से, युगों से मैं इसमें एक गिरगिट के रूप में अवस्थित हुआ हूँ, इस कुएं में पड़ा हूँ, और आज आपकी कृपा से मेरा कल्याण हुआ है। तो महाराज राजा नरक ने प्रभु की स्तुति की है, प्रभु को प्रणाम किया है, और विमान पर बैठकर अपने धाम को गए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को उपदेश किया है, जो अपने अनुचर थे, उन्हें ब्राह्मण भक्ति के बारे में बताया है कि नाहम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया, और ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। अर्थात कि इस संसार में महाराज मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, तो कालकूट विष है उसे मैं विष नहीं मानता, क्योंकि उस विष की चिकित्सा संभव है, कैसे ना कैसे उसकी चिकित्सा हो ही जाती है। परंतु यदि कोई ब्राह्मण का धन हरण करता है,
तो उसका सर्वथा नाश होता है। ब्राह्मणों का धन ही परम विष के समान है। इस श्लोक के माध्यम से महाराज ठाकुर जी ने ये संदेश दिया है कि इस अपराध की दुनिया में कोई औषधि नहीं है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, और उसका साक्षात उदाहरण राजा नरक है कि जीवन भर उन्होंने पुण्य किए, दान किए, परंतु एक भूल के कारण उन्हें युगों तक उसका कष्ट भोगना पड़ा। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं कि यथाहम प्रणमे विप्रान नुकालम समाहितम तथा नमत यूयम च योन्यथा मे सदंड भाग। इसलिए जिस प्रकार बड़ी सावधानी से मैं ब्राह्मणों को तीनों समय प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो, और जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूंगा, अपितु दंड दूंगा। ये इस महाराज चरित्र में ऐसी कथा आती है। इसके बाद महाराज ठाकुर जी ने बहुत से दुष्टों का उद्धार किया है। शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, पौंड्रक और शाल्व, दत्तवक्र, विदुरथ आदि के उद्धार की कथाएं हैं। मार्ग में बलराम जी के हाथों सूत जी का वध हुआ है। इसमें भी एक छोटा सा भ्रम आता है। कई लोग कहते हैं कि सूत जी को जाति के अनुसार मारा है, क्योंकि सूत जाति के थे इसलिए उनका वध किया है। नहीं, अगर ऐसा होता तो बलराम जी उन्हीं के पुत्र, जो सूत जी जो ये कथा सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषि को, तो ये सूत जी कौन है? उग्र शवा ऋषि हैं, और इनके पिता रोमहर्षण जी थे, जिनका वध सूत हमारे बलराम जी ने किया था। तो बलराम जी ने वध इसलिए किया क्योंकि जब बलराम जी प्रभास क्षेत्र में पधारे तो ये मंच पर विराजमान थे, और तब बलराम जी ने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि मंच पर विराजमान थे या जाति के अनुसार, क्योंकि इसका ज्ञान मात्र दिखावे का है। जिस प्रकार नट की सारी क्रियाएं मात्र दिखावे के लिए होती हैं, उसी प्रकार इस ऋषि का ज्ञान भी मात्र दिखावे के लिए, मात्र आडंबर है। इसलिए उन्होंने प्राणदंड दिया। इसका ये आधार नहीं था कि वो जाति के अनुसार उन्होंने प्राणदंड दिया है, और उनकी समस्त शक्तियां उनके पुत्र उग्रश्रवा ऋषि में समाहित की हैं और लोक कल्याण की आज्ञा दी है। इसीलिए उग्रश्रवा ऋषि जो सूत जी उपाधि है, तो सूत जी यही हैं जहाँ से कथा प्रारंभ होती है महात्मा से। नैमिषारण्य क्षेत्र में जो शौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाई है, यही सूत जी हैं।